एक ऐसा दिन जिसे ब्रह्मांड ने स्वयं चुना है, पंचांग की गहराइयों में छुपा 5 जून का वो क्षण, जब गुरुवार की पवित्रता, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं और चित्रा नक्षत्र की रहस्यमय ऊर्जा एक साथ जुड़ जाती है और आकाश में बनता है एक गुप्त ब्रह्म योग जो हर उस इंसान की किस्मत बदल सकता है जो आज का संकेत समझ ले। आज का दिन सिर्फ एक तिथि नहीं, या एक ब्रह्म मुहूर्त है, दुर्भाग्य को जला देने वाला, धन को खींच लाने वाला और गुरु कृपा को आपके जीवन में अस्थायी कर देने वाला। गुरु जी कहते हैं, जब तिथि, नक्षत्र और वार एक ही सांस में सह लेने लगे तो ब्रह्मांड उस आत्मा को देखता है जो उस दिन कुछ असाधारण करने की तैयारी में होते हैं। आज वही दिन है, और अगर आप वर्षों से अटकी हुई किस्मत से लड़ रहे हैं, बार बार हार कर थक चुके हैं, अगर आप सच में अब परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं गुप्त ब्रह्म विधान का वो उपाय जो आपके भाग्य को मोड़ सकता है, आपके घर से दरिद्रता को उखाड़ सकता है। आप वो कर सकते हैं जो अब तक कोई तंत्र, कोई पूजा या कोई दौलत नहीं कर सकी। यह उपाय साधारण नहीं है, यह ब्रह्मांड के नियम को तोड़ने जैसा है, और जो यह अंत तक समझ गया वह जीवन में पीछे कभी नहीं जाएगा। अब शुरू होता है वह रहस्य जो सिर्फ भाग्यशाली नहीं बल्कि जागृत आत्माओं को ही दिखाया जाता है। एक दिन आता है जब सारी कायनात आपको इशारा देती है, जब ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपके भाग्य की डोर को खींचती हैं, जब स्वयं काल भी थम जाता है और कहता है आज कुछ बड़ा होने वाला है। और वो दिन वही दिन आज है, 5 जून। इस संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो भाग्य के भरोसे जीते हैं और दूसरे जो भाग्य को बदलने का हुनर जानते हैं। अगर आपकी जिंदगी में बार बार रुकावटें आ रही, अगर कमाने के बाद भी धन आपके आसपास नहीं टिकता, अगर हर खुशी आते आते छिन जाती है, तो यह वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है, क्योंकि 5 जून का दिन केवल एक सामान्य गुरुवार नहीं है। यह एक गूढ़ रहस्य है, एक छिपा हुआ द्वार जो सिर्फ उन्हीं के लिए खुलेगा जो समय की नब्ज पहचानते हैं। आज के दिन पंचांग में घट रही एक चौंकाने वाली ज्योतिषी संगति, शुक्ल पक्ष की 10वीं, चित्रा नक्षत्र जो बुद्धि और सफलता से जुड़ा है, उसके बाद चित्रा नक्षत्र जो गुप्त योगों, तांत्रिक शक्ति और मनोकामना की सिद्धि। आज के दिन पंचांग में घट रही है एक चौंका देने वाली ज्योतिषीय संगति, शुक्ल पक्ष की 10वीं एकादशी का पावन आरंभ, हस्त नक्षत्र जो धन, बुद्धि और सफलता से जुड़ा हुआ है, उसके बाद चित्रा नक्षत्र जो गुप्त योगों, तांत्रिक शक्ति और मनोकामना सिद्धि का प्रचायक है। आरंभ होगा सिद्धि योग, इसे सफलता के शिखर तक ले जाने वाला योग माना जाता है, और फिर जो साधारण नहीं है, एक तांत्रिक चेतना को झकझोर देने वाला योग माना जाता है। इसका असर सीधे नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने पर पड़ता है। एक ऐसा संयोग जो वर्षों में एक बार आता है। आपको पता है, जब ऐसी तिथियां बनती हैं तो 3 शक्तियां एक साथ सक्रिय होती हैं, धन की देवी लक्ष्मी की प्रसन्नता, ब्रह्मांडीय कंपन जो दुर्भाग्य को पिघलाने की शक्ति रखते हैं, वो रहस्यमय ऊर्जा जो आपके आसपास की सभी बुरी शक्तियों को नष्ट कर सकती है। और आज वो 3 शक्तियां एक साथ आपके जीवन में प्रवेश करना चाहती हैं। आप सोचेंगे क्या ये सच में संभव है? तो सुनिए, गुरुजी कहते हैं, जब समय मौन हो जाए और ग्रहों की चाल गूंज बन जाए, तब एक साधारण व्यक्ति भी राजा बन सकता है, अगर वह सही समय पर सही उपाय कर ले तो। और सही समय यही है, 5 जून। क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब आप मेहनत करते हैं फिर भी काम बिगड़ जाते हैं, जब पैसा आता है लेकिन किसी अनदेखी शक्ति के कारण वह बह जाता है? यही नकारात्मक शक्ति है जो आपको घेर रही है, और आज का दिन उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, क्योंकि आज गंगा दशहरा भी है। पौराणिक मान्यता है माँ गंगा का अवतरण इसी दिन हुआ था, और वो पृथ्वी पर उतरते ही सारे पाप, दोष, गरीबी और दुर्भाग्य, रोग को बहा ले गई। आज के दिन यदि आप एक विशेष विधि से पूजा करें तो ये उपाय न सिर्फ आपको धन देगा बल्कि मान, सम्मान और शांति भी देगा। यही उपाय है जो कई लोगों ने किया और चमत्कार देखे। आप सोच रहे होंगे क्या ये सिर्फ कहानी है? नहीं, ये वो रहस्य है जो केवल गुरुजी कहते हैं, समय को जो पहचान लेता है उसकी किस्मत बदल जाती है, लेकिन जो इंतजार करता है वो समय के साथ मिट जाता है। तो अब निर्णय आपका है, क्या आप भी उन लोगों में से बनना चाहते हैं जो सिर्फ अफसोस करते हैं, या फिर क्या आप वो बनना चाहते हैं जो समय को पकड़कर उसे अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं? क्या आप तैयार हैं इस उपाय को जानने के लिए, जिसे करने के बाद आपके जीवन में समृद्धि का द्वार खुल सकता है, नकारात्मकता जल सकती है, धन का प्रवाह रुकने के बजाय तेज हो सकता है, दुर्भाग्य आपकी सीमा से बाहर फेंका जा सकता है? लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय सिर्फ आज 5 जून में किया जा सकता है। अगर समय निकल गया तो यह अवसर फिर नहीं आएगा। क्या आप तैयार हैं? आगे जानिए कि इस उपाय को करने के लिए कौन कौन सी अद्भुत लाभ होंगे और क्या चेतावनियां दी गई हैं गुरुजी द्वारा।
जब हर दिशा बंद हो जाता है और किस्मत आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है, तब एक आशा जन्म लेती है। वही आशा आज के दिन इस उपाय में छुपी है। 5 जून का यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। यह एक कर्म मुक्ति का द्वार है जिसे खोलने से आपकी आत्मा की कई जन्मों की पीड़ा शांत हो सकती है। यह वही दिन है जब ब्रह्मांड स्वयं उतरता है आपके जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों की सुनता है जो उपाय करते हैं। तो आइए अब जानते हैं क्या चमत्कार हो सकते हैं इस उपाय के बाद। इस उपाय को करने के बाद अचानक से धन का रुकना बंद हो जाता है। अगर हर शुभ काम में रुकावटें आ रही हैं, बार बार बिगड़ते रिश्ते, हर बार अंतिम समय में काम बिगड़ जाते हैं, तो यह उपाय वह ऊर्जा पैदा करता है जो दुर्भाग्य की जड़ को जलाकर राख कर देती है। गुरु जी कहते हैं, चित्रा नक्षत्र जब इस योग में आता है तो एक साधारण व्यक्ति के भीतर भी अलौकिक शक्ति जाग सकती है और इस उपाय से व्यक्ति की छठी इंद्री जाग सकती है और उसे समस्याओं से पहले ही संकेत मिलने लगते हैं जो वर्षों से एक ही जगह अटके हैं। इस उपाय के बाद कुछ ऐसा होता है, या नई नौकरी खुद चलकर आती है या पुरानी जगह तरक्की ही राह खुल जाती है। गुरु जी ने कहा है, जब ब्रह्मांड आपके कर्मों को सक्रिय करता है तो आपके जीवन में चर्चा की पहले हो जाती है। जो घर सालों से समस्याओं में फंसा है, वहाँ परिवार टूट रहे हैं, बीमारी रुक नहीं रही है, पैसों की तंगी बनी हुई है। इस उपाय के बाद ऐसे घरों में शांति, मंगल और धन का आगमन होने लगता है। टूटे हुए रिश्ते में मिठास, अगर पति पत्नी के बीच तनाव है, यदि प्रेम संबंधों में गलतफहमियां हैं, या यदि माता पिता और बच्चों में दूरी आ गई है, तो यह उपाय आपके रिश्तों को वापस जोड़ने की दिव्य शक्ति रखता है। कभी कभी किस्मत बंद लगती है, न आगे बढ़ते हैं न पीछे जा सकते हैं। इस उपाय से भाग्य का द्वार अपने आप खुलता है। गुरुजी कहते हैं, यह उपाय भाग्य का लाख खोलने वाली कुंजी है। अगर आपने आज तक सब कुछ कर लिया है, तंत्र, पूजा, मंत्र, व्रत, लेकिन कुछ नहीं बदला, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी किस्मत खराब है। हो सकता है आपने सही उपाय सही दिन और सही समय पर नहीं किया। 5 जून का वो दिन जब आप अपनी किस्मत की चाबी घुमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे अनदेखा किया तो शायद आने वाले कई वर्षों तक आपके जीवन में यही अंधेरा बना रहेगा। गुरु जी कहते हैं, ब्रह्मांड तभी खुलता है जब आप अंदर जाने के लिए पूरी श्रद्धा से खड़े हो, और जो उपाय करते हो वो सिर्फ दरवाजा खोलने के नहीं, आवश्यक सामग्री, सही स्थान और शुभ समय। कभी कभी जीवन को बदलने के लिए बहुत बड़ा त्याग नहीं करना पड़ता है, बस सही समय पर किया गया एक सही उपाय ही काफी होता है। 5 जून का दिन एक ऐसा ही अद्भुत और अलौकिक दिन है। जिस प्रकार कोई साधारण सा बीज वट वृक्ष बन सकता है और जो सही मिट्टी, सही मौसम और सही समय में बोया जाता है, उसी तरह आज हम जाने जा रहे हैं उस उपाय की भूमि, दिशा, सही समय और सबसे महत्वपूर्ण वो सामग्री जो अगर एक भी चूकी तो सारा पुण्य निष्फल हो सकता है। इस उपाय को करने का शुभ स्थान वही भूमि जो ऊर्जा को स्रोत बनती है। गुरुजी ने कहा है, हर जगह पूजन का फल नहीं देता, शक्ति वहीं उतरती है जहां भूमि में सात्विकता और मौन हो। इसलिए उपाय के लिए स्थान का चयन बहुत सोच समझ कर करें। आगे बताए गए कोई एक चुनिए जो आपकी परिस्थिति में उपलब्ध हो। घर का उत्तर पूर्व कोना यह वह दिशा है जहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिशक्ति निवास करती है। यदि हर घर में यह स्थान साफ सुथरा और खुला शांत हो तो वहीं बैठकर उपाय करें। पीपल या बेल वृक्ष के नीचे, ये वृक्ष आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। सूर्यास्त के समय पीपल के नीचे बैठकर किया गया यह उपाय 3 गुना अधिक फलदायी होता है। निर्जन नदी या तालाब के किनारे जल तत्व के समीप किया गया उपाय दुर्भाग्य को शीघ्र बहा लेता है। यह स्थान सिर्फ उन्हीं के लिए है जो श्रद्धा में डूबकर उपाय करना चाहते हैं। अपने घर में ही पूजा स्थान पर, लेकिन विशेष ध्यान रखें पूजा स्थान बिल्कुल स्वच्छ हो, पूर्व या उत्तर दिशा में खुलता हो। वहां पहले से कोई टूटी हुई मूर्ति या राख, गंदगी नहीं होनी चाहिए। उपाय का सही समय, जब ब्रह्मांड जागता है आपके लिए, काल ही करुणा है, समय पर ही किया गया उपाय है, सही समय पर किया गया कार्य ही जीवन बदल देता है। प्रथम सर्वश्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 5:30 बजे तक। इस समय हवा में सकारात्मक आयान अधिक होता है। यह समय गुरुजी ने पवित्र आत्मा की जागृति काल कहा है। यदि आप गहरे ध्यान में जा सकते तो इस समय सबसे शक्तिशाली माना गया है। दूसरा सर्वश्रेष्ठ समय सूर्यास्त के 1 घंटा के बाद 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। जैसे सूर्य अस्त होता है, राहु के प्रभाव के साथ ब्रह्मांड की छाया शक्ति सक्रिय होती है। इसी समय नकारात्मकता को काटने वाले मंत्र और उपाय सर्वाधिक कारगर सिद्ध होते हैं।
ध्यान दें, यदि आप व्यस्त हैं और सिर्फ एक समय चुन सकते हैं तो संध्या काल का समय श्रेष्ठ माना गया है। अब जानिए वह सामग्री जो इस उपाय को सिद्धि तक पहुंचाती है। सामग्री सिर्फ वही नहीं होती, वह प्रतीक होती है आपकी श्रद्धा का, आपकी चेतना का। गुरुजी कहते हैं एक दिन पहले ही सारी सामग्री इकट्ठा करें। किसी वस्तु की कमी से ऊर्जा का प्रवाह रुक सकता है। कच्चा दूध 100 ग्राम, यह चंद्र तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, मन की शांति और संतुलन बनाता है। काले तिल 1 मुट्ठी, यह उपाय का मुख्य घटक है, नकारात्मकता को जलाने की क्षमता रखता है। सिंदूर थोड़ा सा, यह मंगल और शक्ति का प्रतीक है, विशेष रूप से त्रिशक्ति जागरण के लिए। एक पीला वस्त्र या रुमाल, यह गुरु तत्व का प्रतीक है, इस पर उपाय की वस्तु रखी जाएगी। घी का दीपक और रुई की बाती, उपाय करते समय दीपक पूरब दिशा में जलाएं। एक साबुत नारियल जटा सहित, यह बाधाओं के विसर्जन के लिए है। उपाय के अंत में इसे नदी या बाते जल में प्रवाहित करना अनिवार्य है। 5 गोमती चक्र, यह शिव और लक्ष्मी को दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपाय के बाद इनका एक निश्चित उपयोग है जो मैं आगे बताऊंगी। 11 लौंग और 7 काली मिर्च, नजर दोष टोटका और छुपी हुई बाधाओं को हटाने के लिए। एक चांदी या पीतल का छोटा कटोरा, इसमें मंत्र सिद्ध जल या दूध रखा जाएगा। चंदन या हल्दी का लेप थोड़ी मात्रा, यह शरीर और वातावरण को ऊर्जा अनुकूल बनाती है। एक सफेद फूल, चंपा, चमेली या कुंद, यह दिव्यता और शिव की करुणा का प्रतीक। उपाय की पूर्णता तब होती है जब गुरु तत्व को साक्षी मानकर किया जाए। इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति आपकी श्रद्धा में छिपी है। आपके द्वारा लाया गया एक छोटा फूल भी अगर श्रद्धा से लाया गया है तो वह हजारों अशुद्ध सामग्रियों से अधिक प्रभावशाली होगा। गुरुजी कहते हैं ऊर्जा पदार्थों में नहीं, आपके भाव में बरसती है। यदि भाव सच्चा हो तो पत्थर भी देवता बन जाते हैं। कभी कभी ब्रह्मांड खुद भी इंतजार करता है कि कौन वो मनुष्य है जो पूरी श्रद्धा से, पूरी नियत से अपने भाग्य को बदलने का साहस करेगा। यदि आप यहाँ तक पहुँच चुके, आप उनमें से हैं, अब वह क्षण आ गया। आपके द्वारा एकत्र की गई हर वस्तु, हर सामग्री, हर मंत्र, हर भावना एक क्रिया होगी। यह कोई आम पूजा नहीं है, यह एक जीवन बदलने वाला अनुष्ठान है। गुरु जी की उसी शिक्षाओं से लिया गया एक गुप्त उपाय, जिन्होंने वर्षों से तपस्या के बाद प्रकट किया है और जिसे आज 5 जून पे आप करने जा रहे हैं। उपाय की सिद्ध विधि, हर चरण में जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करे। इस उपाय को 5 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक चरण एक ऊर्जा द्वार खोलता है। आपको बस निर्देशों का पालन करना है और पूरी श्रद्धा से इन्हें करना है। पहला चरण, शुद्धिकरण और भूमि का जागरण। जहाँ भूमि नहीं जागी वहाँ देवता नहीं उतरते। सबसे पहले पीले वस्त्र को नीचे बिछाएं और सभी सामग्री को उस पर सजाएं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपने दाएं हाथ में जल लेकर यह संकल्प लें, ओम विष्णुवे नमः। अपना अर्जुन को गुरु तत्व के साक्षी में शिव और लक्ष्मी की कृपा हेतु यह उपाय करता हूँ। इसके बाद चारों दिशाओं में हल्के जल छीटें और कहें, ओम पवित्राय नमः। यह क्रिया भूमि को पवित्र बनाती है। चरण 2, दीपक और मंत्र का ऊर्जाकरण प्रारंभ करें। दीपक केवल रोशनी नहीं देता, यह अंतरिक्ष में ऊर्जा का संकेत भेजता है। घी का दीपक जलाएं और उसे पीले वस्त्र के बाएं कोने में रखें। दिए की बाती पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। इसके बाद आंखें बंद करें। ईश्वर की छवि, उनकी आंखें, उनका स्नेह और आशीर्वाद, बस कुछ क्षण में ध्यान उन्हें साक्षात अनुभव करें। विधि का क्रमबद्ध प्रयोग, जो वस्तु जिस क्रम में दी जाती है ब्रह्मांड भी उसी क्रम में उसका फल देता है। अब आगे बताए गए क्रम से एक एक वस्तु का प्रयोग में लाएं। काले तिल 1 मुट्ठी लेकर अपने दाएं हाथ में रखें और कहें, ओम काल विनाशाय नमः। फिर इन्हें दीपक के पास रख दें। 2 लौंग और काली मिर्च 11 + 7, इन्हें नारियल के चारों ओर गोल घुमाएं और कहें, ओम अहम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर इन्हें एक रुमाल में बांध कर पीले वस्त्र के कोने में रखें। सिंदूर और चंदन मिश्रण, 1 उंगली से नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र को नारियल के चारों ओर ऐसे रखें कि वह एक मंडल बन जाए। दूध में हल्दी का मिश्रण, उस दूध को थोड़ा थोड़ा करके उस नारियल के ऊपर अर्पित करें। जाप और साधना की रहस्यमय प्रक्रिया। अब वह समय आपकी चेतना, मंत्रों और ऊर्जा के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ती है। आंखें बंद कर दीपक की लौ को एकटक देखिए, फिर आंखें बंद करें, उसी लौ को भीतर से देखिए।
अब यह विशेष मंत्र 108 बार जप करें। तुलसी या रुद्राक्ष की माला से करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। यदि माला ना हो तो हर बार उंगली से गिनते हुए करें। मंत्र समाप्ति के बाद हाथ जोड़ें और आंख बंद रखते हुए कहें, हे गुरु तत्व, हे दिव्य शक्तियों, यदि मेरा भाव शुद्ध हो तो कृपा करें और मेरा दुर्भाग्य जला दें। नारियल विसर्जन का समापन विधि। अब उपाय पूर्ण हो गया, लेकिन अंतिम चरण वही है जो इस ऊर्जा को ब्रह्मांड में प्रवाहित करता है। वह नारियल जिसमें आपने स्वास्तिक बनाया था, उसे एक लाल वस्त्र में बांधे। अब सूर्य अस्त के बाद उस नारियल को निकटतम बहते जल में प्रवाहित करें। नदी, तालाब, झरना या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे। नदी, तालाब, झरना या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें दबाएं। अब अंतिम क्रिया गुरु तत्व की कृपा के लिए यह जरूर करें। गुरुजी हमेशा कहते हैं, कोई भी ऊर्जा जब जागृत होती है तो वह एक द्वार खोलती है। यदि तुम चाहते हो कि वह ऊर्जा अस्थायी रहे तो उसे सम्मान दो। किसी जरूरतमंद को एक सफेद वस्तु, दूध, चावल या वस्त्र दान करें। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा सा दीपक हर गुरुवार को जलाएं। और यदि आपने पूरी श्रद्धा, विधि और नियम से, संयम से पूरी उपाय की है तो यकीन मानिए अब कुछ भी असंभव नहीं है। ध्यान रहे, शक्ति को जगाना जितना महान है, उससे संभालना उससे कहीं अधिक जिम्मेदारी भरा होता है। आज आपने एक ऐसा उपाय किया है जो सिर्फ कर्म नहीं, कृपा का निमंत्रण है। लेकिन इस उपाय का प्रभाव तभी प्रकट होता है जब उसका आदर किया जाए। गुरु जी कहते हैं, जब ब्रह्मांड तुम्हारी ओर देखने लगे तो तुम्हारे हर कर्म का प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। इसलिए अब हम वह आपको बताएंगे विशेष सावधानियां, जो एक भी भूल कर गए तो उपाय निष्फल हो सकता है। इस उपाय के बाद 3 कार्य भूलकर भी न करें। अग्नि का अपमान न करें। जिस दीपक से आपने पूजा की है उसे बुझाए नहीं। फूंक मार कर बुझाना ब्रह्मणीय ऊर्जा के अपमान के समान है। किसी से इस उपाय की चर्चा न करें। यह उपाय एक गुप्त ब्रह्म विधान है। यदि आपने किसी को बताया तो आपकी ऊर्जा साझा हो जाएगी और परिणाम कमजोर हो सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, तब तक मत बोलो जब तक फल ना दिख जाए, और जब फल दिख जाए तब बोलने की जरूरत नहीं होती। दूसरों की नजरों से बचाएं। अगले 5 दिन तक यह उपाय आपने किया है, यह कोई पहचान ना सके। लाल कपड़े में बांधा नारियल जिस स्थान पर विसर्जित किया गया है वहां किसी को ले जाकर दिखाना मना है। शक्ति तब फलती है जब अदृश्य रहे। गुरुजी कहते हैं, शरीर और मन की पवित्रता बनाए रखे। स्नान के नियम। अगले 3 दिन तक सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान के बाद ओम नमः शिवाय अवश्य कहें। मन का संयम। क्रोध, झूठ, कटुवचन से दूर रहें। विशेष रूप से बृहस्पति को मौन और शुद्धता का पालन करें। शुद्ध मन ही दिव्यता का पात्र होता है। कृपा तब टिकती है जब हम उसे लगातार आमंत्रित करते हैं। प्रत्येक गुरुवार को करें यह सरल कार्य। घर के उत्तर पूर्व कोने में हल्दी का तिलक करें। किसी एक जरूरतमंद को भोजन या मिठाई दें। यह उपाय गुरु ऊर्जा को अस्थायी बना देता है। पूर्णता के लिए करें यह आशीर्वाद मंत्र जाप। गुरुजी ने एक विशेष वाक्य बताया था जिसे यदि उपाय के बाद बोला जाए तो ब्रह्मांड स्वयं रास्ता बनाता है। हर रात सोने से पहले बस इतना कहें, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके, हे अनंत शक्ति, जैसा तूने गुरुजन को छुआ वैसे ही मुझ तक पहुंच जा, मैं तैयार हूँ। बस यह वाक्य आपकी आत्मा में ऊर्जा की तरंगे जगमगाएगा और जिन रास्तों पर आप ठहरे हुए थे। अंतिम शब्द, इसे कभी ना भूलें। भाग्य बदलता है जब भाव बदलते हैं। भाव बदलते हैं जब विश्वास स्थिर होते हैं, और जब विश्वास स्थिर होता है तब तुम तैयार हुए एकांत में तत्पर करने के लिए। आज आप तैयार हुए हैं। इस उपाय को करने वाले हर व्यक्ति के लिए गुरु कृपा का द्वार अब खुल चुका है। आपका भाग्य अब पिघलने लगा है। आपका धन अब आपकी ओर बहने लगा है। आपके रास्ते अब स्वयं ब्रह्मांड को साफ करने लगा है। यदि आपने अपना मन शुद्ध रखा, श्रद्धा बरकरार रखी और गुरु का स्मरण बनाए रखा तो यह उपाय एक भविष्य बदलने के लिए तैयार है। शब्दों का अंत यही नहीं, गुरु कृपा की शुरुआत अब होती है। हर दुर्भाग्य नष्ट हो, हर द्वार खुले और हर बाधा, हर घुटने टेक दे। आपका समय आ गया है, बस आप श्रद्धा बनाए रखिए।